अस्सलाम वालेकुम। आज बात करेंगे गोल्ड के वीकली एनालिसिस के ऊपर, यानी नेक्स्ट वीक मार्केट के अंदर मूवमेंट किस तरह से रहने वाली है और नेक्स्ट वीक जो न्यूज है वो बहुत हाई इंपैक्ट न्यूज है। चलिए मैं आपको अभी से बता देता हूं वो कौन कौन सी न्यूज है। वो एफओएमसी की न्यूज है, वो है एनएफपी की न्यूज है, यानी कि इंटरेस्ट रेट के ऊपर बात होगी। क्या इस वीक जो इंटरेस्ट रेट कट होना है कि नहीं होना, या फिर सितंबर में होगा। अगर मार्केट देखें, ज्यादा चांस तो है नहीं होगा, इंटरेस्ट रेट कट नहीं होगा, ज्यादा चांस यही है। यही तो फाइट चल रही है ट्रंप की और पाउल की, यही फाइट चल रही है, ठीक है। ज्यादा चांस है नहीं होगा, लेकिन अगर पाउल ये कहता है कि सितंबर में इंटरेस्ट रेट कट हो सकता है, तो मार्केट की मूवमेंट क्या होगी, किस तरफ जाएगी, मजीद डाउन जाएगी या अप जाएगी। ये सारी बातों पर आने से पहले आपको एक चीज बता दूं, अगर आप फ्री में सिग्नल्स हमारे लेना चाहते हैं तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उसमें आप उसको आप ज्वाइन कर लो और फ्री में हमारे सिग्नल्स पूरा वीक आपको मिलते रहते हैं। अच्छा जी, ये तो बात होगी। इसके साथ साथ हम बात अभी आता हूं आपने चार्ट के ऊपर, आपको बताता हूं कि आपने ट्रेड किस तरह से करनी है। एक और चीज बता दूं, आपको पता है सैटरडे को ये वीकली एनालिसिस की वीडियो बना लिया करता हूं, लेकिन आज दरअसल वीकेंड पर मैं बिजी था। आपको पता है ट्रेडर चाहे पूरा दिन वेला बैठा रहे, वो क्योंकि उसने सिर्फ ट्रेड ही करनी है, लेकिन वो फिर भी मोबाइल या लैपटॉप नहीं छोड़ता, अगर उसको कोई काम भी हो, लेकिन वो वीकेंड पर जरूर अपने काम वगैरह कर लेता है। अच्छा जी, अब हमने अपने चार्ट को देखना है। इसके साथ साथ मैं एक और चीज आपको बता दूं, प्रीवियस वीक मार्केट थी 3350 के ऊपर, 3350 के ऊपर मार्केट थी। मैंने क्लियर आपको बताया था मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, रीजंस बताई थी क्यों जाएगी, सब कुछ आपको बताया था, ठीक है। और मार्केट ने कहां पर टच किया, 3440 को। अब मार्केट आपके सामने है, ऑलमोस्ट आप कह लो कि 3336 पर है। लेकिन ये क्यों आई, ये भी आपको बताता हूं क्यों आई। लेकिन सबसे पहले आपको प्रीवियस वीक जो बताया था उसी तरह मार्केट हुई। मैंने आपको बताया था मार्केट ऊपर जाएगी, कहां कहां से आपने सेलिंग करनी है। स्कैल्पिंग मंडे और ट्यूसडे की भी ट्रेड बता दिया करता हूं, जैसे आज भी बताऊंगा आपको कि किस तरह से आपने ट्रेड करनी है। देखें, वो सारा हमारा वीक उसी तरह हुआ, लेकिन लास्ट डे यानी फ्राइडे को या थर्सडे को मार्केट डाउन की तरफ आई। देखिए, एक रीटेस्ट तो उसका बनता था जब मार्केट 3440 पर गई थी, 3400 पर यानी 3400 पर, और 3390 पर मार्केट का आना बनता था, एक रीटेस्ट था, लेकिन उससे भी नीचे आ गई मार्केट, ठीक है। फ्राइडे को आपने देखा होगा आपने कितनी मार्केट डाउन आ गई, थर्सडे को भी कितनी डाउन आ गई। वो रीजन क्या थी वो भी आपको बताता हूं, चलिए अभी से बता देता हूं वो रीजन, उसके बाद फिर हम चलते हैं अपने आज के इसके ऊपर, ठीक है। अच्छा, रीजन क्या थी, रीजन ये थी, यूरोपियन यूनियन ने ये कहा है कि हम रेडी हैं अमेरिका के साथ, ट्रंप के साथ टैरिफ डील के लिए। और यूरोपियन यूनियन में आई थिंक 28 कंट्रीज हैं। जब 28 कंट्रीज ये ट्रंप के टैरिफ के ऊपर एग्री हो जाएं कि हम ठीक है, हम एग्रीमेंट करने के लिए तैयार हैं, और उस वजह से क्या होगा, डॉलर जो है ये उसके लिए गुड न्यूज है, डॉलर स्ट्रांग होगा। और जब डॉलर स्ट्रांग हो तो मार्केट कहां जाती है, मार्केट डाउन आती है। तो आपने देखा होगा डीएक्सवाई डॉलर इंडेक्स वो भी अप की तरफ जा रहा था, ठीक है। उसने तकरीबन 97.200 या 100 से भी नीचे आ गया था, लेकिन अब अगर देखो तो वो भी मैं आपको दिखाता हूं काफी ऊपर चला गया हुआ। इस वजह से मार्केट के अंदर जो है काफी गिरावट आई और मार्केट डाउन की तरफ गई। ये सिर्फ एक रीजन ये थी। उसके साथ साथ जापान के साथ भी इनका एग्रीमेंट चल रहा है, बल्कि यहां तक सुना है कि वो हो चुका है, अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन वो मैं आपको बता दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में अगर कंफर्म हुआ तो। इस जैसे जैसे ये एग्रीमेंट्स होते जाएंगे आप देखोगे कि मार्केट जो है डाउन आएगी। क्यों? क्योंकि मार्केट जब ट्रंप आया था टैरिफ की वजह से ही 3500 पर गई थी। जब ट्रंप आया था उस वक्त मार्केट थी 2600 पर, 2600 पर, और अब मार्केट ने तकरीबन 3500 को टच कर लिया। तो रीजन क्या थी ऊपर जाने की, मार्केट की अप होने की रीजन सिर्फ और सिर्फ एक ही थी, वो थी टैरिफ। क्योंकि इसराइल और गजा की जो जंग थी वो तो पहले से, ट्रंप आने से पहले की लगी हुई थी, ठीक है। तो बल्कि जब से ये आया था उसमें तो बल्कि नरमी हुई थी, वॉर वगैरह कुछ कम हुई थी, तो इस वजह से तो मार्केट को तो डाउन जाना चाहिए था। लेकिन हुआ ये कि ट्रंप ने टैरिफ का एक नया सिलसिला स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से मार्केट 3500 को टच कर लिया, ऑल टाइम हाई लगाया हुआ। तो अब बात करेंगे क्या मार्केट अब ऑल टाइम हाई लगा सकती है या नहीं लगा सकती, इसके ऊपर बात करेंगे। तो रीजन मैंने आपको बता दी कि इस वजह से मार्केट जो है डाउन आई है। अब मार्केट क्या चाहती है, देखिए 1 अगस्त जो है, ये जो इसी वीक आ रहा है 1 अगस्त, इसमें मार्केट क्या करने वाली है, क्योंकि बहुत ज्यादा कंट्रीज को ये एक लास्ट चांस दिया टैरिफ के अंदर एंटर होने का 1 अगस्त तक का। क्या ट्रंप उसको एक्सटेंड करता है उस डेट को या नहीं करता? अगर नहीं करता तो मार्केट के अंदर किस तरह की मूवमेंट हो सकती है, हमने ये चीज देखनी है। आपने सिर्फ इस मार्केट से उस हिसाब से सोचना, उस तरीके से सोचना है कि आप इस मार्केट से प्रॉफिट किस तरह निकाल सकते हो। सबका मकसद यही होता है कि हम इस मार्केट से एक काम करें, अपना अकाउंट कैसे बचाएं, दूसरा
सेकंड नंबर पर आपने प्रॉफिट को रखना है। आपने प्रॉफिट किस तरह निकालना है, इस तरह जो आपने सोचना है, ये साइकोलॉजी की गेम है। जब आपकी साइकोलॉजी अच्छी होगी, स्टेट ऑफ माइंड होगा, उसी हिसाब से आप इस मार्केट से प्रॉफिट कर सकते हो। मार्केट इस तरह की हैपनिंग करती रहती है, यानी आपने देखा होगा मार्केट 3440 पर चलेगी और उसके बाद मार्केट ने 3300 ऑलमोस्ट कह लो 20 को टच कर लिया। तो आप देखो 2 दिन के अंदर अंदर $100 से डाउन की मूवमेंट दे दी। तो ये आपके सामने इस तरह होता रहता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए आपने कहां एंटर होना है, कहां निकलना है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना, क्या स्टार्ट करते हैं अपना जो हमारी जो न्यूज है नेक्स्ट वीक कौन कौन सी है, उसके बाद अपने चार्ट के ऊपर आते हैं। आपको सारा कुछ मैं अभी यहां पर दिखाता हूं कि हमने किस तरह से इसको करना है। ठीक है, यहां पर सबसे पहले हम इसको ओपन कर लेता हूं और फिर मैं आपको दिखाता हूं अपनी न्यूज कौन कौन सी है। अच्छा जी, ये है जी हमारे सामने, जो मैं आपको दिखाऊं अगर हमारे सामने कौन सी न्यूज है। ट्यूसडे को हमारे सामने कोई न्यूज नहीं है, सॉरी मंडे को हमारे सामने कोई न्यूज नहीं है। ट्यूसडे को हमारे सामने एक हाई इंपैक्ट न्यूज है, वो मैं आपको दिखा देता हूं, ये वाली। ठीक है, जॉब ओपनिंग डाटा। ओके, और अगर मैं आपको इसके अलावा मजीद बताऊं, वेडनेसडे को हमारे सामने कौन सी न्यूज है। वेडनेसडे को ऑस्ट्रेलिया की न्यूज है सीपीआई, लेकिन मैं यूएसडी की न्यूज देखूंगा, क्योंकि अगर सारी न्यूज आपको बताई तो वीडियो जो है काफी लेंथी हो जाएगी। इसमें जो वेडनेसडे को हमारे सामने बहुत ज्यादा न्यूज है। ठीक है, एक तो है एडीपी न्यूज। सबसे पहले आपको बता दूं, इस वीक एनएफपी है, एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, दोनों हाई इंपैक्ट न्यूज है। ठीक है, ये मंथ में एक बार आती है और बहुत ही हाई इंपैक्ट न्यूज है। अच्छा, इसमें सबसे पहले है एडीपी न्यूज। ठीक है, वेडनेसडे को बता रहा हूं, उसके बाद हम चलते हैं अपने चार्ट के ऊपर। उसके बाद है जी एडवांस जीडीपी डाटा, उसके बाद है जी जीडीपी प्राइस इंडेक्स, और उसके बाद कनाडा की भी हाई इंपैक्ट न्यूज है। और उसके बाद अगर आपको बताऊं, ये देखें जी, उसके बाद है पेंडिंग होम सेल्स, उसके बाद है प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसकी कनाडा की। अच्छा, इसके अलावा कौन कौन सी न्यूज है, यूएसडी की, ये वाली। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। ये है जी सही वाली जो हाई इंपैक्ट न्यूज है, वो है फेडरल फंड रेट, एफओएमसी स्टेटमेंट, एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको पता है सारी की सारी मूवमेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में होती है, क्योंकि उसमें आंसर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसमें पॉल बता रहा होता है इंटरेस्ट रेट कट होना है, नहीं होना, इन्फ्लेशन इंक्रीज हुई है तो हमने क्या करना है, इंटरेस्ट रेट कट करना है कि नहीं करना है। ये सारे आंसर क्वेश्चन जो इन सारी चीजों के हिसाब से क्या होता है, मार्केट के अंदर मूवमेंट होती है, वो डाउन की तरफ हो या अप की तरफ हो, ये असल होता है इन्फ्लेशन। और वो सारे जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं जो यूएसडी के लिए अच्छी चीजें हैं, यानी कि स्ट्रॉन्ग हुई हैं, तो इसके हिसाब से अगर मार्केट डॉलर जो है स्ट्रॉन्ग हुआ है तो उसके हिसाब से मार्केट कहां जाएगी, डाउन जाएगी। अगर डॉलर वीक हुआ है या अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो अच्छी नहीं होगी, या नेक्स्ट मंथ इस तरह कुछ प्रेशर वगैरह आएगा, तो उस वजह से मार्केट फिर क्या होगी, अप जाएगी। ये सारी चीजें इसके अंदर ही आपको मिलेंगी। ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी की सारी मूवमेंट होती है प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। अच्छा जी, ये तो हमारी होगी क्या वेडनेसडे। थर्सडे को भी आपको बता देता हूं यूएसडी की कौन सी न्यूज है। वैसे बाकी कंट्रीज की काफी न्यूज है, लेकिन यूएसडी की जो न्यूज है वो मैं आपको बता देता हूं, वो है हमारे सामने, ये है जी। अच्छा, इस मतलब आप देखो इस वीक में बहुत ज्यादा हाई इंपैक्ट न्यूज है। मतलब मुझे नहीं पता चल रहा कि मार्केट नेक्स्ट वीक किस तरह की मूवमेंट देगी। आप ये कोर पीसी प्राइस इंडेक्स, इसका डायरेक्ट लिंक जो होता है इन्फ्लेशन के साथ होता है, वो वाली भी न्यूज है। अनएम्प्लॉयमेंट तो खैर आती रहती है, और इसके बाद एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है। ठीक है, ये आपके सामने 3 इवेंट्स ऐसे हैं जो कि मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो चेंज करके रख देंगी। ठीक है, ये नेक्स्ट वीक मैं आपको बता रहा हूं मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा मूवमेंट होगी, या तो मार्केट 3500 से ऊपर होगी या फिर मार्केट 3200 से नीचे होगी। तो ये बहरहाल नेक्स्ट वीक देखेंगे, इस वजह से आपने बहुत केयरफुली होकर ट्रेड करनी है। अच्छा जी, थर्सडे को देख लिया, फ्राइडे को देख लेते हैं हमारे सामने कौन कौन सी न्यूज है। फ्राइडे को वही वाली, फ्राइडे को हमारी एनएफपी होगी। ठीक है, एवरेज आवरली अर्निंग होगी, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम होगी, उसके अलावा आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई होगी। इसके अलावा बाकी भी इसी तरह की न्यूज है, कंज्यूमर सेंटीमेंट होगी। ठीक है, बहुत ज्यादा न्यूज है, बहुत ज्यादा न्यूज है, लेकिन इनके अलावा ये न्यूज तो शायद कोई इतना इफेक्ट ना डालें, लेकिन सबसे ज्यादा जो इंपैक्ट आता है वो आता है ट्रंप की स्टेटमेंट या ट्रंप के टैरिफ के हवाले से। तो इसलिए हमने क्या देखना है, सबसे पहले ट्रंप के टैरिफ के ऊपर बात कर लेते हैं। यहां पर आप देखें, आपने सबसे पहले ट्रेड लगाने से पहले गूगल पर या कहीं भी आपने ट्रंप टैरिफ के हवाले से अपडेट लिखनी है, वहां पर आपको लेटेस्ट जो अपडेट होगी वो आपके सामने आ जाएगी। जैसे ये है। अच्छा, यूरोप, और आज का दिन है संडे को, यूरोप और अमेरिका की स्कॉटलैंड में है। आई थिंक जो ट्रंप है वो इस वक्त यही टैरिफ डील के हवाले से वहां पर यूरोप विजिट पर है इस वक्त। और आज का दिन आप ये समझो कि डील हो सकती है, यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रंप की डील हो सकती है। अगर डील हो जाती है तो मार्केट डॉलर जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा, और जब डॉलर स्ट्रॉन्ग हो तो मार्केट कहां आती है, मार्केट डाउन की तरफ आती है। अब मार्केट हाई कितना लगा सकती है वो भी आपको बताऊंगा, और मार्केट क्या नेक्स्ट वीक इसके ऊपर ज्यादा मूवमेंट दे सकती है कि नहीं दे सकती, ये एक पॉइंट है समझने वाला कि मार्केट क्या
नेक्स्ट वीक इसके ऊपर मूवमेंट दे सकती है कि नहीं दे सकती। देखें मार्केट के सामने बहुत ज्यादा न्यूज है, जैसे आपको बताइए एनएफपी है, एफएमसी है, उसके अलावा पीसीई प्राइस इंडेक्स है। तो ये तीनों न्यूज ऐसी हैं जो मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज करके रख देंगी, और है भी एक ही वीक के अंदर अंदर। अच्छा, सबसे पहले अब हम चलते हैं कहां पर, अपने अपने इसके ऊपर चार्ट के ऊपर। वहां पर आपको बताता हूं कि हमने ट्रेड किस तरह से करनी है। देखें सबसे पहले ये हमारे सामने H1 का चार्ट ओपन है, यहां पर मैं और H इसका ओपन कर लेता हूं। चले डे 1 का ओपन करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर मैं आपको वीकली भी दिखाऊंगा, मंथली भी दिखाऊंगा, ठीक है। ओके, यहां पर हमारे सामने डे 1 का चार्ट ओपन हो चुका है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि नेक्स्ट वीक हमारे पास रेजिस्टेंस और सपोर्ट कौन सी है, ठीक है। वो आपको बता देता हूं। हमारे पास रेजिस्टेंस वही वाला 3450 जो प्रीवियस वीक हमारे सामने थी, ठीक है। यहां से देखें, ये देखें, ये मार्केट यहां पर ये 1 2 3 ये 4, ये समझे कि मार्केट फोर्थ बार मार्केट यहां पर आई और मार्केट ने बहुत अच्छी अच्छी मूवमेंट दी। लेकिन इस बार मार्केट जब आई थी तो चांस था कि मार्केट 3450 को क्या कर जाएगी, ब्रेक कर जाएगी। जब ब्रेकआउट होगा तो मार्केट 3500 3510 20 पर जा सकती है। ये मैंने आपको बताया था कि इस तरह हो सकता है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी यहां पर काफी बार आई, लेकिन मार्केट ने उसी तरह जो प्रीवियस मूवमेंट हुई उसी तरह आप समझो अभी तक तो मार्केट उसी तरह चल रही है। ये देखें 3 डेज मार्केट डाउन की तरफ 3 कैंडल्स बनी है, ठीक है। 3 ब्लैक सोल्जर जो है हमारे सामने बन चुके हैं। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्या हो सकता है। देखें सबसे पहले आपको बताता हूं हमारे पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है इस वीक का। वो है 3450, ठीक है। ऑलमोस्ट ये है हमारे सामने रेजिस्टेंस एरिया, ठीक है। और सपोर्ट हमारे सामने है 3220। अगर तो 3220 को मार्केट क्रॉस कर जाती है तो आप समझो मार्केट जो है काफी डाउन जा सकती है। वो भी मैं आपको बता देता हूं कहां पर है 3220 हमारे सामने किस जगह पर है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। यहां से ये देखें जी, यहां पर मैं आपको बताता हूं, ये है 3220, ये है हमारे सामने क्या है, सपोर्ट, वीकली सपोर्ट। अगर मार्केट यहां इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करती है, ये देखें डे 1 की ट्रेंड लाइन लगी हुई है, ये आपके सामने है, रिस्पेक्ट देती जा रही है, रिस्पेक्ट देती जा रही है। और इस बार भी क्या मार्केट रिस्पेक्ट देती है, यानी वापस ऊपर की तरफ जाती है, या फिर इसको ब्रेक करती है और मार्केट डाउन आती है, और फिर मार्केट 3250 और उसके बाद 3220 को मार्केट क्रॉस कर जाती है, तो फिर मार्केट समझे 3180 3150 और वो एक अलग जर्नी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये आपके सामने 2 पॉइंट आगे मैंने आपको बताया 3450 जो है वो रेजिस्टेंस है, और 3220 जो है इस वीक जो नेक्स्ट वीक स्टार्ट हो रहा है इसका क्या है, सपोर्ट है, ठीक है। अच्छा, अब हमने ट्रेड किस तरह से करनी है। देखें सबसे पहले जो हमारे सामने न्यूज आ रही है ना, कमिंग न्यूज, उनके ऊपर नजर रखनी है। इस वक्त टेक्निकली एनालिसिस या आपकी साइकोलॉजी इतना वर्क नहीं करेगी जितना न्यूज वर्क करेगी, ठीक है। सबसे पहले एक तो एग्रीमेंट अगर हुए, एग्रीमेंट आपको अच्छा एग्रीमेंट का आपको कैसे पता चलेगा एग्रीमेंट हुए कि नहीं हुए, 1 अगस्त से पता चलना शुरू हो जाएगा आपको, ठीक है। एक तो आज ही पता चल जाएगा यूरोपियन यूनियन के साथ क्या एग्रीमेंट होता है कि नहीं होता। अगर हो गया तो जाहिर सी बात है डॉलर स्ट्रांग होगा तो मार्केट डाउन है, और अगर नहीं होता तो जाहिर सी बात है मार्केट ऊपर है, ठीक है। ये चीज बता दी आपको। और 1 अगस्त से पहले ही, एक दिन पहले ही पता चल जाएगा कौन कौन सी कंट्रीज एग्रीमेंट नहीं कर रही। अगर वो एग्रीमेंट नहीं करती तो ट्रंप क्या करेगा, 50% 100% 200% हर कंट्री के ऊपर लगाने की अनाउंसमेंट कर देगा। उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से ये होगा कि मार्केट जो है ऊपर जाएगी, क्योंकि डॉलर के ऊपर प्रेशर तो आएगा। जब ट्रेड बंद होगी, जब ट्रेड के ऊपर प्रेशर आएगा तो डॉलर के ऊपर भी प्रेशर आएगा, तो मार्केट जो है कहां पर जाएगी, वापस 3450 पर चली जाएगी, या फिर 3450 को भी क्रॉस कर जाएगी, ठीक है। ये एक पॉइंट मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया कि नेक्स्ट वीक इस तरह हो सकता है। अब आ जाए नेक्स्ट वीक हमारे सामने जो क्या है, वो भी मैं आपको बताता हूं चार्ट के हवाले से भी, लेकिन कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं पहले। हमारे सामने क्या है, एनएफपी है, एफएमसी है, और पीसी प्राइस इंडेक्स है जो फ्राइडे को न्यूज है। अच्छा, एफएमसी में अगर इंटरेस्ट रेट के ऊपर बात कर दी, पाउल ने ये कह दिया कि इस वीक में इंटरेस्ट रेट कट नहीं करा, ठीक है, वो तो चीज है, हो गया। उसके बाद अगर वो ये कहता है कि इंटरेस्ट रेट सितंबर में, जो कि बहुत चांस है सितंबर में, अगर वो यही बस कह देता है, ये पॉइंट बस कर देता है मीडिया के सामने कि सितंबर में मैं इंटरेस्ट रेट कट करूंगा, अगर वो ये कहता है इंटरेस्ट रेट कट करूंगा, तो मार्केट कहां जाएगी, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है। ये भी मैंने आपको क्लियर बता दिया। उसके बाद आ जाए एनएफपी डाटा। एनएफपी डाटा स्ट्रॉन्ग आता है यूएसडी के लिए, पॉजिटिव आता है या फिर नेगेटिव आता है, वो आपको पता है, उसी टाइम पता चलता है कि एनएफपी डाटा क्या आता है। लेकिन इन न्यूज की वजह से एक इन्फ्लेशन डाटा, पीसीई प्राइस इंडेक्स जो है फ्राइडे को, इन न्यूज की वजह से भी डॉलर के अंदर क्या आ सकता है, प्रेशर आ सकता है, डॉलर दोबारा से गिर सकता है, ठीक है। एक तो डील की वजह से पॉजिटिव हुआ, लेकिन इन न्यूज की वजह से मार्केट डाउन आ सकती है, डॉलर गिर सकता है, तो ये वाली गोल्ड मार्केट कहां जाएगी, ऊपर जाएगी, ठीक है। तो इसलिए मार्केट नेक्स्ट वीक आपको कंफ्यूज रखेगी। आपने बहुत ही केयरफुली होकर ट्रेड करनी है, आपने उस जगह से ट्रेड करनी है जहां से आपको
पूरा कॉन्फिडेंट रहो कि यहां से कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट मिल जाएगा। तो इस वजह से नेक्स्ट वीक तो बहुत बहुत ज्यादा डेंजरस है। नेक्स्ट वीक आपने बहुत केयरफुली होकर ट्रेड करनी है, ठीक है। सारी चीजें आपको बता दी। अब देख लेते हैं चार्ट के हिसाब से, हमने चार्ट के हिसाब से किस तरह करना है। अच्छा, मैं वीकली चार्ट भी ओपन कर देता हूं ताकि हमें वीकली भी पता चल जाए कि मार्केट क्या बताने की कोशिश कर रही है। अच्छा जी, वीकली देखें, सबसे पहले तो वही वाले जिस तरह मैंने आपको बताया, जो हाई लगाती गई 1 2 3 4 5, आई थिंक ये पांचवा इसका हाई लगा है, लेकिन उसको क्रॉस नहीं कर पाई। यानी यहां अब तो गई है 3440 तक ऑलमोस्ट, ठीक है। बिग टाइम फ्रेम में 10-15 पॉइंट्स का कोई फर्क नहीं होता, ठीक है। तो आप देखो, मार्केट ने तकरीबन 5 बार मार्केट वहां पर आई, लेकिन उसको रिस्पेक्ट दी, मार्केट डाउन की तरफ आ गई। अच्छा, मार्केट ने, लेकिन एक चीज आप नोट करोगे, जब जब मार्केट ने ये शैडो बनाई, मार्केट उसको फिल करने के लिए ऊपर गई, ठीक है। ये आपके सामने है, ये मार्केट फिल करने के लिए ऊपर गई, ठीक है। अब क्या मार्केट करती है, यानी इसको, ये जो शैडो बनी है मार्केट की, ये देखो, ये जो कैंडल शैडो बनी है, क्या मार्केट इसको, एक तो ट्रेंड लाइन है, वीकली ट्रेंड लाइन भी है, और कौन सी, डेली टाइम फ्रेम की भी ट्रेंड लाइन है, ठीक है। वीकली जरा कुछ डाउन आकर टच होती, लेकिन डेली टाइम फ्रेम की अगर आप देखो तो वो टच हुई हुई है। अच्छा, एक तो मार्केट इसको रिस्पेक्ट देती है, तो उसको क्या करना चाहिए, मार्केट को फिर ऊपर जाना है, ठीक है। और अगर मार्केट इस शैडो को, ये वाली शैडो जो अब बनाई है, ये वीकली चार्ट ओपन है, ठीक है। मैं आपको जरा कुछ जूम करके दिखा दूं कि, मैं आपको दिखाता हूं, ये देखें जी, ये ओके, ठीक है। यहां से मैं आपको बताता हूं, यहां से ये देखें कितनी लंबी शैडो बनी है। और आपको पता है, ये मार्केट की एक नेचर होती है कि मार्केट उसको क्या करती है, फिल करने की कोशिश भी करती है। वो ये जरूरी नहीं है नेक्स्ट वीक करे, वो उससे नेक्स्ट वीक कर सकती है, लेकिन मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं। अच्छा, मार्केट की नेक्स्ट कैंडल अगर ओपन होती है तो वो इसको फिल कर सकती है। अब वो हाफ फिल करे या फिर फुल उसका फिल करे, वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन मैंने सिर्फ एक आपको बताया। अच्छा, इस वजह से भी मार्केट क्या हो सकती है, अप की तरफ जा सकती है। अगर आप ये मुझसे पूछो कि आपका, देखिए प्रीवियस वीक भी मैं आपको मोस्टली क्लियर बता दिया करता हूं कि मार्केट यहां जाएगी, वो बाद में डिसाइड होता है। जिस तरह मैंने आपको प्रीवियस वीक बताया था कि मार्केट ऊपर जाएगी, और मंडे को, ट्यूसडे, वेडनेसडे मार्केट कहां पर गई वो आपको पता है, 3440 तक गई और 3350 से ओपन हुई। तो इस वक्त मैं आपको क्लियर नहीं बता सकता, लेकिन ये जरूर कह सकता हूं, ज्यादा चांस मार्केट के जो है, क्योंकि मार्केट के अंदर दोनों चीजें हैं, सेलिंग प्रेशर भी है, बाइंग प्रेशर भी है। बाइंग प्रेशर क्यों है वो भी मैंने आपको बता दिया। बाइंग प्रेशर क्यों है, बाइंग प्रेशर है एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से, पीसी प्राइस इंडेक्स की वजह से, अगर एग्रीमेंट नहीं होते तब बाइंग प्रेशर है। और सेलिंग प्रेशर क्यों है, अगर एग्रीमेंट हो जाते हैं, और अगर इंटरेस्ट रेट कट नहीं होता, और इसके अलावा अगर एनएफपी जो है वो अच्छा डाटा आ जाता है, तो सेलिंग प्रेशर है। और दूसरा सेलिंग प्रेशर ये है कि मार्केट ने जब जब ऊपर हाई लगाया है, उसके बाद मार्केट काफी डाउन गई है, यानी कि 3250 तक गई है, ठीक है। तो क्या इस बार भी मार्केट 3250 तक जाएगी, ये चीज है। अब दोनों चीजें हैं ना, दोनों चीजें ही मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। तो इस वीक आपने इसको इस तरह से लेकर चलना है डाटा के मुताबिक, और आपने अपनी ट्रेड किस तरह से करनी है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा, बहरहाल मैं आपको बता रहा था, अगर मार्केट इस शेडो को फिल करती है तो मार्केट क्या करेगी, ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है। ये सारी चीजें होगी। अच्छा, अब मैं आपको बता देता हूं, जरा इसका हम टेक्निकली भी देख लेते हैं कि मार्केट क्या कहने की कोशिश कर रही है। और सबसे पहले इसका चार्ट ओपन करते हैं, कौन सा, डे 1 का ओपन करता हूं, और फिर आपको बताता हूं। अच्छा जी, यहां पर देखें, यहां पर ये इसको ऐसे किया, और यहां पर मैं आपको बताता हूं, ये देखें, ये ट्रेंड लाइन बन रही है, ठीक है। ये देखें, ये ओके, ये जितना आप इसको खींचते जाएंगे, आप एक ट्रेंड लाइन करते जाएंगे कवर, ठीक है। ये देखें, ये और ये सबको इसने रिस्पेक्ट दिया। क्या इस वाले टच को जो अब इसने किया है, तकरीबन ऑलमोस्ट आप कह लो कि 3325 वाला, तो क्या अब इसको रिस्पेक्ट देकर ऊपर जाएगी, अगर जाती है तो मार्केट वापस 3400 पर जाएगी, ठीक है। तो अगर इसको क्रॉस करती है और सस्टेन करती है, यानी कि आप समझो 3300 से नीचे या 3310 से नीचे नीचे सस्टेन करती है, तो फिर मार्केट कहां पर जाएगी, फिर मार्केट 3250, 3260, 3270 तक तो लाजमी जाएगी, ठीक है। तो इस तरह आपने सारी चीजों को देखना है। लेकिन फाइनल वही वाली बात दोबारा करूंगा, सारा का सारा मार्केट का डाटे के ऊपर डिपेंड करता है, नेक्स्ट वीक जो एग्रीमेंट होने हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि गोल्ड एक एसेट है। गोल्ड यूरो यूएसडी करेंसी नहीं है, कोई पाउंड यूएसडी करेंसी नहीं है, कोई उस तरह की करेंसी नहीं है, ये एक एसेट है। ये तमाम जो बिग कंट्रीज हैं उनके पास ये गोल्ड जो है, मतलब के रिजर्व के तौर पर उनके पास होता है। तो सारा इंपैक्ट आता है जब दुनिया में कुछ भी हो, यूएसडी के ऊपर ट्रेड हो रही होती है, तो जब इसके ऊपर कोई इस तरह की मतलब एग्रीमेंट्स हो, कोई टैरिफ लगे किसी कंट्री के ऊपर, तो इसके ऊपर ऑटोमेटिकली इंपैक्ट आता है। तो इस वजह से जो नेक्स्ट वीक है वो इसी तरह का है, जिसमें हम
ये देखेंगे कि एग्रीमेंट्स कितने होते हैं, उसके बाद जो डाटा है वो कैसा आता है, और डाटे से पहले मार्केट के अंदर जो प्रेशर है वो मार्केट किस तरह लेती है, वो तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं। अगर वो मार्केट प्रेशर लेती है तो वो ऊपर का ही होगा, यानी डॉलर प्रेशर में आएगा। तो आपको पता है कोई ना कोई बयान देता रहता है ट्रंप के, मतलब अगर ट्रंप ना भी कुछ बात करे लेकिन उसके जो गवर्नमेंट के लोग हैं वही कोई ना कोई अगर बात कर दें तो उस तब भी मार्केट के अंदर आता है। तो बहरहाल इस वजह से हाँ, एक और चीज है, मार्केट ने जो लास्ट लास्ट तो नहीं कहूंगा, लास्ट जो सपोर्ट है वो तो खैर आप कह लो 3300 की है या 3305 की है, लेकिन एक बहुत अच्छी सपोर्ट को मार्केट ने टेस्ट किया है, वो है ये 3322 वाली। उसको टेस्ट करके इस वक्त मार्केट की क्लोजिंग हुई है 3336 पर। क्या मार्केट, हाँ एक और चीज आपको बता दूं, मार्केट गैप अप या गैप डाउन के साथ ओपन हो सकती है, ठीक है। जब भी मार्केट ओपन होगी गैप अप या गैप डाउन के साथ ओपन होगी, ये बहुत ज्यादा चांस है, मतलब जब ओपन होगी ये मंडे को, ठीक है। तो बस जी यही है ज्यादातर। अच्छा मैं आपको फाइनली एनालिसिस बताऊं, अगर मेरा क्या है, मेरा यही है कि मार्केट डॉलर प्रेशर ले सकता है। अगर डॉलर ने प्रेशर लिया तो मार्केट कहां जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी, और मार्केट ना ज्यादा डाउन जाएगी ना ज्यादा अप जाएगी, मार्केट वेट करेगी डाटे का, ठीक है। वॉलेटाइल रहेगी, हेजिंग की सूरत में रहेगी। कभी आप देखोगे मार्केट आपको नजर आ रही है ऊपर, यानी कि 3470-80 पर, कभी आप देखोगे मार्केट नजर आ रही है आपको 3320-30 के ऊपर। इस तरह की मूवमेंट रहेगी, और जब फाइनल डाटा आ जाएगा और उसके बाद मार्केट डाटे के मुताबिक मूवमेंट देगी। ओके जी, बाकी आपने हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, वहां पर जो हो रहा था लेटेस्ट उसके ऊपर ही अपडेट हम कर रहे होते हैं, उसके साथ साथ आपको सिग्नल बता रहा होता हूं, ठीक है। ओके, बेस्ट ऑफ लक।